लेकिन एब्सोल्यूट होने का मतलब ये याद रख लीजिएगा भाईजान, फिर डील नहीं हो सकती। सबसे बड़ा महंगा सबक क्या है कि एब्सोल्यूट नहीं होना, और जब होना है ना तो पुत्र पीछे नहीं हट सकता। तो फिर तुझे मैं खुद गोली मार दूंगा वहां पर, क्योंकि फिर इज्जत का मसला है ना। लड़ाई का मतलब ही यही है कि सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अब जुबान से वो बात जारी हो चुकी है जो हम उसे समझाते रहे हैं, गल ना करी। तो मैं उसको भी ये कहता कि तीये गल याद रखी, एस दहलीज तो बाहर आने के बाद ना रिवर्स नहीं हो सकता। लाइफ में कुछ चीजें आप रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन एब्सोल्यूट होने का मतलब ये याद रख लीजिएगा भाईजान, फिर डील नहीं हो सकती। जिस दिन आपने फैसला कर लिया है ना कि मैं आज एक एब्सोल्यूट स्टांस लेने लगा हूं शेख साहब, तो मैं उस घर को फिर ये नसीहत करूंगा, मैं पहले उसको समझाऊंगा काम ना कर। अगर कोई घर आज स्टांस लाने जा रहे ना कि शेख साहब बहुत हो गया, मैं एब्सोल्यूट स्टांस लेने लगा हूं इन लोगों के खिलाफ, मैं उसे समझाऊंगा मत कर। दलील दूं? अब एक आएगा ना क़यामत के दिन अल्लाह के पास, वो कहेगा अल्लाह में बहुत इबादत, वो इतना एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, इतना मसला है ना ये। अल्लाह कहेगा रहम ले और जन्नत में चला जा। कहेगा नहीं नहीं, मैं कॉन्फिडेंट मैं बहुत इबादत की थी। तो अल्लाह क्वांटिफाई कर, अभी गिन। अल्लाह कह रहा है रहम ले चला जा, मत मैथ्स ना कर, मैथमेटिक्स ना कर, यहां पर प्लस माइनस ना कर, जन्नत ले चल। नहीं अल्लाह मैं गिनवाना चाहता हूं। अल्लाह एक आंख निकालेगा, फुर, सारी जिंदगी की नेकियां फुर। आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबसे बड़ा महंगा सबक क्या है? सबसे बड़ा सबक यह है कि एब्सोल्यूट नहीं होना हमने, और जब होना है ना तो पुत्र पीछे नहीं हट सकता। तो फिर तुझे मैं खुद गोली मार दूंगा वहां पर, क्योंकि फिर इज्जत का मसला है ना। और अगर इज्जत गिर गई ना और इमेज खराब हो गया तो जानी वो जो 200 करोड़ की तेरी इमेज बनी हुई है ना, वो अगर तेरा एब्सोल्यूट टूट गया, अगर तू एक्सपोज हो गया ना, तो तुझे मारना आसान होगा। फिर अभी तो बनी हुई है ना, हमने तुम्हारी और तुमने तुम्हारी, और रब ने, सबसे बड़ी रब ने तुम्हारी इज्जत रखी हुई है माशरे में। अभी तुम 200 के हो तो अल्लाह ने तुम्हें 2000 का दिखाया हुआ है। अब तुम जंग में जाने लगे हो, तुमने फैसला कर लिया है कि शेख साहब मैं हूं नहीं छड़ांगा इन्होंने। मुंडे ने फैसला कर लिया कि शेख साहब मैं जा, शेख साहब तुसी इत्थे रहो, मैं उन्हें फड़का के आवा जरा। एब्सोल्यूट हो गई ना, उनके लड़ाई का मतलब ही यही है कि सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अब जुबान से वो बात जारी हो चुकी है जो हम उसे समझाते रहे हैं, गल ना करी। बात को करने का, एब्सोल्यूट बातें करने के लिए भी कुछ उसूल चाहिए होते हैं, आएंगे उसके ऊपर। लेकिन हम यही समझा रहे थे कि तू गोश्त बोटी बना ले अपनी, फिर बड़ी बात कर लेंगे। लेकिन अब वो कहता है साहब हूं नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, तो मैं उसे 50,000 बार समझाऊंगा उस घराने को, उस बच्ची को अपनी। तो मैं उसको भी ये कहता कि तीये गल याद रखी, एस दहलीज तो बाहर आने के बाद ना रिवर्स नहीं हो सकता। तो लाइफ में कुछ चीजें आप रिवर्स नहीं कर सकते।